चलिए दोस्तों, तो लगे हाथ हम लोग राइट टू सू फॉर मॉर्गेज मनी भी देख लेते हैं। क्या है इसमें? सेक्शन 68, छोटा सा ही है, हो जाएगा तुरंत ही। राइट टू सू फॉर मॉर्गेज मनी, यही तो तीन मेन राइट थे जो हम लोग को पढ़ने हैं। किसके? मॉर्गेजी के, है कि नहीं? चलिए, क्या बोलता है भाई सेक्शन 68? सेक्शन 68 चार बातें बताता है। चार कंडीशन में, चार ऐसी कंडीशन बताता है जब मॉर्गेजी के पास राइट है कि वो मॉर्गेज मनी के लिए केस फाइल कर सकता है कि नहीं? कि भाई अब फोरक्लोजर देख लिया कि फोरक्लोजर के लिए कब कर सकता है। अगर कंडीशनल सेल है तो फिर वो फोरक्लोजर के लिए कर देगा, ठीक है। अब सेल के लिए कब कर सकता है? अगर मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल या यूज ऑफ एक्टिव मॉर्गेज नहीं है तो वो सेल के लिए कर सकता है। ये दोनों ही चीजों में तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कौन कौन सी? कि जो मॉर्गेज मनी है वो ड्यू है, ठीक है, और डिग्री ऑफ रिडम्पशन नहीं है, ठीक है, और उसने जो मॉर्गेज मनी है वो पेड नहीं की है, ठीक, पेड या डिपॉजिट नहीं की है। तो इन तीनों ही कंडीशन है वो दोनों में से किसी एक चीज को चूज कर लेगा, या तो फोरक्लोजर या सेल, ठीक। अब इनके अलावा तीसरा होता है कि मॉर्गेज मनी के लिए वो कब जा सकता है कि भाई जो हमने पैसा दिया है वो मुझे मिल जाए। उसमें चार कंडीशन दी हुई हैं। कौन कौन सी? जब पहली ये बात कि मॉर्गेजर ने अपने आप को बाइंड किया है कि वो मॉर्गेज मनी पे करेगा, ठीक है। अभी थोड़ा डिटेल में समझा देंगे। पहला, वेयर द मॉर्गेजर बाइंड हिमसेल्फ टू रीपे द सेम। When the mortgager binds himself to repay the same. दूसरा, where the mortgage property destroyed. Mortgage property is destroyed without the fault of any party. Without any fault. तीसरा, where the mortgagee is deprived of his security by wrongful act of the mortgagor. By wrongful act of the mortgagor. Where the mortgagee being entitled to possession, the mortgagor failed to deliver the possession. Where but the mortgagor failed. चलिए देखते हैं भाई क्या लिखा मैंने। देखिए, इन चार कंडीशन में इनमें से कोई भी अगर कंडीशन होती है तो क्या होगा? तो मॉर्गेजी जो होगा वो उसके लिए मॉर्गेज मनी के लिए केस फाइल कर सकता है। पहला, when the mortgagor bind himself to repay the same. जब मॉर्गेजर ने पहले से अपने आप को बाइंड किया हो कि हाँ कि मैंने जो पैसे लिए मॉर्गेज मनी वो मैं दूंगा। किस केस में वो बाइंड नहीं करता है बताइए? यूज ऑफ एक्टिव के केस में। यूज ऑफ एक्टिव केस में उसे पैसे थोड़े देने होते हैं। इतने बार मैंने बताया, यूज ऑफ एक्टिव के केस में तो वो खुद ही उस प्रॉपर्टी से पैसा पैदा करेगा, ठीक है, तो उसमें बाउंड नहीं होता। अगर यूज ऑफ एक्टिव का केस है तो पहला वाला ही अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, मॉर्गेज प्रॉपर्टी destroyed without mortgage property is destroyed। जब मॉर्गेज प्रॉपर्टी खत्म हो गई,
ठीक है। अब मान लीजिए एक घर पे जिस घर की सिक्योरिटी पे मैंने पैसा दिया था, अब वो घर ही नहीं रहा, ठीक है, या इसकी वैल्यू कम हो गई, मान लीजिए ये धंस गया, अब केवल जमीन ही रह गई, तो इसकी वैल्यू कम हो गई ना। तो जब वैल्यू कम हो गई तो मेरा पैसा सिक्योर नहीं रहा, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मॉर्गेज मनी को वापस करने के लिए केस फाइल करूंगा। ठीक, वेयर द मॉर्गेजी डिप्राइव्ड ऑफ हिज सिक्योरिटी बाय रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द मॉर्गेजर, या मॉर्गेजर ने ऐसा कुछ किया है जिससे जो मुझे सिक्योरिटी थी ना वो डिप्राइव्ड हो गया मैं उससे। ठीक है, एक केस था, मुझे ध्यान आ, केस का नाम तो नहीं ध्यान आ, लेकिन उसका फैक्ट ध्यान आ गया। उसमें क्या होता था, एक आदमी ने उससे मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड से, ठीक है, मॉर्गेज मनी ली। ठीक, क्या हुआ, उसने अपने डॉक्यूमेंट, मकान के डॉक्यूमेंट एक बैंक में सबमिट कर दिए और उससे मॉर्गेज मनी उठा ली। ठीक, अब वो क्या हुआ, एक दिन वो बैंक गया, उसने कहा देखिए भाई, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट रखे हैं ना, अब मैं उस मकान को बेचकर आपका पैसा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो मकान खरीदना चाहता है ना वो कागज देखना चाहता है, तो आप मुझे थोड़ी देर के लिए वो टाइटल डीड दे दें मुझे। वो बैंक वाले क्या करते हैं, उसे टाइटल डीड दे देते हैं। अब वो वहां से टाइटल डीड लेके आता है और दूसरी बैंक में डिपॉजिट करके वहां से भी पैसे उठा लेता है। अब भाई बैंक, जो पहली वाली बैंक होती है, वो कहती है अरे ये तो जो जिसपे टाइटल डीड है उस पे पहले मेरा हक है। तो कोर्ट कहती है ऐसा कुछ नहीं है, आपने ब्लंडर मिस्टेक की है। ठीक है, अब जो बैंक है, दूसरी जो बैंक है, अब उस पे उसका हक है। तो उस केस में यही ऐसी इसमें ही वो कंडीशन फॉल होती है, क्या, वेयर द मॉर्गेजी डिप्राइव्ड ऑफ हिज सिक्योरिटी बाय रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द मॉर्गेजर। इस केस में अब वो क्या करेगा, अब उसे वो टाइटल डीड नहीं, अब वो तो दूसरी बैंक की हो गई, अब तुम मॉर्गेज मनी के लिए केस फाइल करो। ठीक है, वेयर द मॉर्गेजी बीइंग एंटाइटल्ड टू पोजेशन। चौथी कंडीशन क्या है कि जब भाई मॉर्गेजी को ऐसा कोई है जिसमें उसे पोजेशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इंग्लिश मॉर्गेज है, ठीक है, इंग्लिश मॉर्गेज में उसे पोजेशन मिलता है कि नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है। अब उसमें उसे पोजेशन नहीं दे रहा, अब वो है कि नहीं, अब वो क्या करेगा, अब वो केस फाइल करेगा। मान लीजिए यूजो फैक्ट्री है, अब यूजो फैक्ट्री मॉर्गेज में पोजेशन मिलता है कि नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है। अब यूजो फैक्ट्री मॉर्गेज भी किया, अब वो पोजेशन भी नहीं दे रहा हमें, तो हम पैसा पैदा कहाँ से करेंगे जब वो मुझे पोजेशन नहीं देगा। तो उस केस में क्या होगा, अब भाई तुम केस फाइल करो मॉर्गेज मनी को वापस लेने के लिए, है कि नहीं। ये 4 कंडीशन है, चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 68, द मॉर्गेजी हैज ए राइट टू सू फॉर द मॉर्गेज मनी इन द फॉलोइंग केसेस एंड नो अदर, नेमली, केवल इन 4 में ही है और किसी में नहीं होगा। पहला, वेयर द मॉर्गेजर बाइंड हिमसेल्फ टू रीपे द सेम। ठीक है, दूसरा, वेयर बाई एनी कॉज अदर देन द रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट ऑफ द मॉर्गेजर और मॉर्गेजी, the mortgage property is wholly partially destroyed or the security rendered insufficient within the meaning of section 66 and the mortgagee has given the mortgager reasonable opportunity of providing further security enough to render the whole security sufficient and the mortgagee has failed to do so। मान लीजिए इसमें क्या हुआ था, मैंने एक घर पे, भाई इस घर की गारंटी पे मैंने मॉर्गेज मनी दी, ये घर डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, तो मैं उससे कहूंगा देखो अब ये घर तो तुम्हारा पूरा ढह गया, अब ये तो इनसफिशिएंट सिक्योरिटी हो गई, अब तुम्हारा जो दूसरा घर है तुम उसके डॉक्यूमेंट रखो मेरे पास। अगर उसने रख दिए तो ठीक है, तो फिर वैसे ही माना जाएगा, अगर नहीं रखे तो फिर हम इसमें जाएंगे। ठीक है, बी में मॉर्गेज मनी के लिए। ठीक, सी क्या था, वेयर द mortgage is deprived of the whole or part of his security by or in consequence of the wrongful act or default of the mortgager। ये तो वही है जो मैंने तुम्हें बैंक वाली बात बताई थी। ठीक है, डी क्या है, वेयर द mortgagee being entitled to possession of the mortgage property, वही लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, आप लोग रीड मार लीजिएगा। सेकंड क्लाउज क्या बोलता है इसका, वेयर ए सूट इज ब्रॉड अंडर क्लाउज ए और बी, मतलब ए और बी के केस में, ए और बी के केस में अगर कोर्ट चाहे, इसका क्लाउज 2 क्या बोलता है, 68 का क्लाउज 1 ये है और 2 क्या बोलता है, ए और बी के केस में, इन दोनों के केस में क्या हो सकता है, कोर्ट स्टे ऑफ सूट लगा सकती है। ठीक है, ये तो लिखा है ना, हाँ, स्टे ऑफ सूट लगा सकती है अगर ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, बस इसमें यही दिया हुआ है 2 में, और तो कुछ है नहीं इसमें।
चलिए ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे T1। मार्शलिंग सिक्योरिटीज। ठीक है, चलिए, थैंक यू।